नवनाथ महाराज एक ऐसा नाम है जो हिंदू धर्म और अध्यात्म में बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी कथा और शिक्षाएं न केवल प्रेरणा का स्रोत हैं, बल्कि जीवन के सच्चे अर्थ को समझने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम नवनाथ महाराज की जीवन यात्रा, उनकी शिक्षाओं और उनके अद्भुत प्रभाव पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नवनाथ स्टोरी में आपका स्वागत है। नाथ संप्रदाय की जानकारी और इतिहास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कई लोगों को नवनाथ महाराज के बारे में जानकारी नहीं होती या फिर उनके महत्व को समझने में गलतफहमी होती है। ये व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। नवनाथ संप्रदाय की जड़ें गहरी हैं और इसका प्रभाव हिंदू धर्म के विभिन्न पहलुओं पर पड़ा है। नवनाथ महाराज की शिक्षाएं हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। उनकी बातों में हमें सच्चाई, विनम्रता और करुणा के महत्व के बारे में बताया गया है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। उनकी एक प्रमुख शिक्षा यह थी कि सच्चा ज्ञान और शांति भीतर से प्राप्त होती है। उन्होंने अपने अनुयायियों को ध्यान और आत्म संयम के महत्व पर बल दिया। उनकी कथाएं और शिक्षाएं न केवल प्रेरणादायक हैं, बल्कि हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने की क्षमता भी रखती है। उनकी शिक्षाओं का पालन करके हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि सच्चा सुख भीतर से आता है, न कि बाहरी वस्तुओं से। नवनाथ महाराज की शिक्षाएं आज भी हमारे लिए बहुत प्रासंगिक हैं। उनका संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति प्राप्त करना है। नवनाथों का इतिहास बहुत ही अच्छा है, जिसकी स्थापना मच्छिंद्रनाथ ने की थी और गोरक्षनाथ ने इसका विस्तार किया था। नवनाथ 9 योगी, गुरु या नाथ हैं, जिन पर यह संप्रदाय आधारित है और जिनकी सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से पूजा की जाती है। धुंडीसुत मालू नरहरि द्वारा रचित नवनाथ भक्तिसार नवनाथ की जीवनी पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति, यह शैव संप्रदाय का एक प्रमुख योग आधारित संप्रदाय है। ऐसा माना जाता है कि इस संप्रदाय की उत्पत्ति आदिनाथ शिव से हुई थी। मच्छिंद्रनाथ ने इस संप्रदाय की स्थापना की, जबकि गोरक्षनाथ ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसे और विकसित किया। नवनाथ की परंपरा, इन 9 योगियों को गुरु के रूप में जाना जाता है और इनके नाम से ही इस संप्रदाय का नाम नवनाथ पड़ा है। प्रथम नवनाथ संतान की स्थापना स्वतः भगवान दत्तात्रेयानी पृथ्वीवर केली। ते होते मच्छिंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, जालिंद्रनाथ, कानिफनाथ, गहिनीनाथ, भर्तृनाथ, रेवणनाथ, चरपटीनाथ आणि नागनाथ। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार नवनाथ को 9 नारायणों का अवतार माना जाता है। नवनाथों का जन्म पौराणिक कथाओं के अनुसार होता है, जिसमें भगवान विष्णु ने कलयुग में धर्म के उत्थान के लिए नवनारायणों को अवतार लेने के लिए कहा था। प्रत्येक नाथ के जन्म की कथा अलग अलग है। उदाहरण के लिए मच्छिंद्रनाथ का जन्म एक मत्स्यकन्या से हुआ था। उनका जन्म ब्रह्मा के वीर्य से हुआ था, जिसे मत्स्यकन्या ने निगल लिया था, और उन्होंने शिव और पार्वती के बीच संवाद सुनकर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और बाद में मछली के गर्भ से जन्म लेकर वे मच्छिंद्रनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। मच्छिंद्रनाथ महाराजांनी ज्या स्त्रीला विभूती दिली होती मूल होण्यासाठी, परंतु विभूती न खाता त्या स्त्रीने विभूती उखिड्यवर टाकून दिली आणि जेव्हा बरावर्षांनी मच्छिंद्रनाथ महाराज परत आले तेव्हा त्यांना सर्व प्रकार समजला आणि जी विभूती उखिड्यावर ज्या स्त्रीने टाकली होती त्याच्या मध्ये हरिनारायणाने केव्हाच प्रवेश केला होता। मच्छिंद्रनाथ महाराजांना ती स्त्री त्या उखिरड्याजवळ घेऊन गेली आणि मच्छिंद्रनाथांनी त्यांच्या मंत्रशक्तीने गोरक्षनाथांना त्यातून बाहेर काढाले। असा गोरक्षनाथ महाराजांचा जन्म झाला। गहिनीनाथ जन्म, ऐसा कहा जाता है कि गहिनीनाथ का जन्म मिट्टी की मूर्ति से हुआ था और उनका पालन पोषण ब्राह्मण मधुनाभ ने किया था। जालिंद्रनाथ की जन्म कथा कई मान्यताओं के अनुसार अलग अलग है, लेकिन सबसे प्रचलित कथाओं में से एक के अनुसार उनका जन्म हस्तिनापुर के राजा बृहद्रव के एक सोमयज्ञ के दौरान हुआ था। इस कथा के अनुसार यज्ञ की अग्नि से एक ज्योतिर्मय बालक प्रकट हुआ, जिसे राजा ने पाकर अपना पुत्र माना और उसका नाम जलिंदर रखा। कानिफनाथ की जन्म कथा के अनुसार उनका जन्म हिमालय में एक हाथी के कान से हुआ था। भगवान शिव और जालंधर नाथ एक विशाल हाथी के पास गए, जिसे जालंधर नाथ ने
अपने मोहिनी विद्या से शांत किया और फिर हाथी के कान से 16 साल के कनिफनाथ को बाहर निकाला। उन्होंने बचपन भगवान दत्तात्रेय से विद्या प्राप्त की और बाद में जालंधर नाथ के शिष्य बने। पौराणिक कथाएं अलग अलग हैं, लेकिन एक प्रचलित कथा के अनुसार सूर्यदेव अप्सरा उर्वशी के सौंदर्य पर इतने मोहित हो गए थे कि उनका वीर्य एक भिक्षा पात्र में गिर गया। कौलिक आराश्य ने इस भिक्षा पात्र की देखभाल की और नियत समय पर द्रमिला नारायण ने उसमें प्रवेश किया और भर्तृनाथ को जन्म दिया, जिसे बाद में एक हिरण ने जंगल में पाला। रेवणनाथ के जन्म की कथा के अनुसार ब्रह्मा के वीर्य से निर्मित एक मूर्ति में चम्स नारायण अवतरित हुए। जब बालक धूप में रो रहा था तो सहन सारुख नामक एक युवक ने उसे देखा और उसे अपने घर ले गया। उन्होंने और उनकी पत्नी ने उसे घर पर ही पाला और रेवतीर को खोजने के बाद उसका नाम रेवनाथ रखा। ब्रह्मदेव का वीर्य पतन हो गया। इसके 2 भाग हुए, जिनमें से एक भाग नदी में बह गया और एक कुशा पर रुक गया। इस भाग को एक सांप ने निगल लिया और सांप ने अंडा दिया। उसमें पिप्पलायन ने प्रवेश किया और यहीं वटसिद्ध नागनाथ का जन्म हुआ। उनका नाम इसलिए वटसिद्ध रखा गया क्योंकि वे एक वट वृक्ष की कोटर में पाए गए थे। चरपट्टीनाथ की जन्म कथा के अनुसार उनका जन्म ब्रह्मदेव के पतन होने पर उत्पन्न हुआ था। ब्रह्मदेव ने उस वीर्य को रगड़ा, जिससे एक भाग नदी में बह गया और एक कुशा द्वीप पर जाकर रुक गया। इसी कुशा पर पिप्पलायन ने प्रवेश किया और चरपट्टीनाथ के रूप में अवतार लिया। बाद में एक ब्राह्मण सत्यश्रवा ने नदी के किनारे उन्हें पाया और पालन पोषण किया। ऐसी हुआ नवनाथ महाराज का जन्म और बाद में नाथ संप्रदाय को सब नाथों ने मिलकर आगे बढ़ाया और सच्चे भक्त को सदमार्ग पे लाया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो कृपया अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल पर ऐसी और भी कई वीडियो हैं जो आपको पसंद आएंगी। धन्यवाद।